साइकोलॉजी फैक्ट्स अबाउट ह्यूमंस। नंबर 1, हम जैसे गाने सुनते हैं अक्सर हम अपने जिंदगी को भी उसी नजर से देखते हैं। अक्सर आपने अपने दोस्तों में या खुद में ये चीज नोटिस की होगी कि जैसे आप गाने सुनते हो वैसे ही आपकी सोच होती चली जाती है। जैसे मान लीजिए कोई प्यार भरे गाने सुनता है तो वो अपनी क्रश या फिर गर्लफ्रेंड की याद में रहता है, और कुछ थोड़ा लड़ाई झगड़े वाले गाने सुनते होंगे तो वो लोग अक्सर लड़ने झगड़ने में सबसे आगे होंगे। इसलिए हमें ऐसे गाने सुनने चाहिए जो हमें अपनी जिंदगी में कामयाब होने की राह दिखाए, ना कि बर्बाद होने की। नंबर 2, खुश और सकारात्मक लोगों के साथ रहने से हम भी खुश रहते हैं। जब हम स्कूल में थे तो हम 3-4 दोस्त हंसी मजाक करते रहते थे, और पेपर हो या फिर फ्यूचर की प्लानिंग हम हर चीज में सकारात्मक रहते थे, और शायद इसलिए क्लास के बाकी बच्चे भी हमारे साथ या हमारे ग्रुप के साथ बैठना पसंद करते थे। और आखिर नाखुश और नकारात्मक लोगों के साथ कौन ही बैठना पसंद करता है। नंबर 3, हमारा मनपसंद गाना। कोई गाना हमारा मनपसंद इसलिए होता है क्योंकि हम उससे अपनी जिंदगी से जुड़े किसी घटना को याद करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जिसका ब्रेकअप हो गया हो वो ऐसे सैड से गाने सुनता है जिसमें कि कुछ ऐसी लाइन्स हो कि वो मुझे छोड़कर चली गई, या फिर जो लोग अभी स्ट्रगल कर रहे होते हैं उन्हें रैप पसंद आते हैं क्योंकि रैप सॉन्ग्स में अक्सर रैपर्स अपने स्ट्रगल की ही बातें करते हैं। इसलिए कोई गाना हमारा मनपसंद इसलिए होता है क्योंकि हम उससे अपनी जिंदगी से जुड़े किसी घटना को याद करते हैं। नंबर 4, जो लोग समझदार होते हैं अक्सर सोचते हैं कि वो समझदार नहीं है। समझदार इंसान वो होता है जो कभी ये ना बोले कि वो सामने बैठे आदमी से ज्यादा समझदार है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है साधु संत। अगर आप कभी असली साधु संतों के पास बैठोगे और उनसे बातें करोगे तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि वो लोग बहुत कुछ जानने के बाद भी खुद को छोटा ही मानते हैं। वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि हाँ मैं बहुत समझदार हूँ या मैं बहुत बड़ा हूँ। वैसे मैं यहाँ कुछ असली संतों की बात कर रहा हूँ, सभी संतों की नहीं। नंबर 5, खुशी के आंसू हमेशा सबसे पहले दाएं आंख से गिरते हैं और गम के बाएं आंख से। पता नहीं आपको ये बात पता होगी कि नहीं, लेकिन मुझे तो बिल्कुल पता नहीं थी कि खुशी के आंसू हमेशा सबसे पहले दाएं आंख से गिरते हैं और गम के बाएं से। अब जाहिर सी बात है कि जब कोई रो रहा होगा तो ये थोड़ी ना नोटिस कर पाएगा कि आखिर कौन सी आंख से आंसू पहले गिरा। नंबर 6, नकारात्मक या दुखी होने से हम बीमार पड़ जाते हैं। अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम दुखी होने पर रोते हैं तो हमें तुरंत जुकाम हो जाता है, क्योंकि जब हम नकारात्मक या दुखी होते हैं तो हमारा दिल और दिमाग दोनों कमजोर पड़ जाते हैं, और अगर ये दोनों ही कमजोर होंगे तो बीमार होना तो सामान्य है। इसलिए कभी भी किसी भी चीज को लेकर नकारात्मक या दुखी होने की जरूरत नहीं है। नंबर 7, अब इससे तो आप सब एग्री करोगे कि हम एक बार में सिर्फ 3-4 चीजों को ही याद रख सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है किसी का फोन नंबर। मान लीजिए कोई बंदा हमें फोन पर नंबर बोलता है और हमारे पास उसे लिखने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हम उसे याद रखने की कोशिश करते हैं। अब 10 अंकों का नंबर हमें याद नहीं हो पाता है जो महज हमने 1 मिनट पहले सुना होता है। यहाँ तक कि कभी कभी हमने पिछले दिन क्या खाया था ये तक याद नहीं रख पाते। नंबर 8, हम किसी चीज की तरफ पूरा ध्यान सिर्फ लगभग 10 मिनट के लिए दे सकते हैं। अब यहाँ पढ़ाई का ही उदाहरण ले लो। ज्यादातर बच्चों को किताब खोलते ही नींद आने लग जाती है। बच्चों को तो छोड़ो, जब हम बच्चे थे तो हमारा भी हाल कुछ ऐसा ही था। कभी भी 5-10 मिनट से ज्यादा किसी चीज पर ध्यान दे ही नहीं पाते, खासकर पढ़ाई पर। और टीवी तो हमें चाहे सारा दिन दिखा दो, उसके तो मौज ही मौज है। नंबर 9, हम अक्सर दूसरों की गलतियों पर अपना गुस्सा जताते, लेकिन वही चीज अगर हम खुद करें तो हमें सही लगता है। जैसे कि अगर कोई घर का या रिश्तेदार हमारे सामने अपने बच्चों को मार रहा हो तो हमें बहुत गुस्सा आता है, और यहाँ तक कि हम मारने वाले से बहस भी करने लग जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने बच्चों को मार रहे हो तो हम ऐसा नहीं सोचते हैं, हम सही कर रहे हैं। अगर आज बच्चों की गलतियों पर गुस्सा करेंगे तो ये दोबारा गलतियां नहीं करेंगे। नंबर 10, हमारे दुख और सुख का कारण। रात को सोने से पहले जो आखिरी इंसान हमारे दिमाग में रहता है वो या तो हमारे खुशी का कारण होता है या दुख का। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अक्सर जो चीज या फिर जिनके बारे में हम रात को सोते समय सोच रहे होते हैं वही चीज सुबह हमारे दिमाग में सबसे पहले आती है। अब अगर रात को किसी ऐसे आदमी के बारे में सोच रहे हो जो आपकी निंदा करता हो तो जाहिर सी बात है कि अगले दिन भी वो आपके दुख का कारण बनेगा। इसलिए कहते हैं कि रात को कोई अच्छी सी किताब पढ़ के सोना चाहिए और सोने से आधा घंटा पहले ही अपना फोन दूर रख देना चाहिए। तो दोस्तों ये थे इंसानों से जुड़े कुछ साइकोलॉजी फैक्ट। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।